इतिहास के पन्नों में कई रहस्यमयी कहानियां दबी हुई हैं। उनमें से कुछ तो सुलझ जाती हैं, पर कुछ हमेशा के लिए अनसुलझी ही रह जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही केस की जिसने अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया को हिलाकर रख दिया था। द सॉडर चिल्ड्रन डिसअपीयरेंस। साल था 1945 और तारीख 24 दिसंबर यानी क्रिसमस ईव। सॉडर परिवार में जॉर्ज सॉडर, उनकी पत्नी जेनी और उनके 10 बच्चे इस खास दिन की तैयारी में लगे थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रात उनके जीवन की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। रात के समय घर के कुछ बच्चे ऊपर कमरे में सोने चले गए और कुछ नीचे ही रुक गए। आधी रात के आसपास जेनी को फोन की घंटी सुनाई दी। जब उन्होंने फोन उठाया तो एक महिला की आवाज आई जो किसी और नाम को पूछ रही थी। जेनी ने जवाब दिया कि आपने गलत नंबर डायल किया है, लेकिन तभी उस महिला की हंसी सुनाई दी और लाइन कट गई। जेनी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस सोने चली गई। कुछ ही देर बाद उन्हें छत पर कुछ गिरने की आवाज सुनाई, जैसे कोई भारी चीज गिराई गई हो। फिर अचानक धुआं और आग। घर जलने लगा। जॉर्ज और जेनी अपने 5 बच्चों को किसी तरह बाहर निकाल लाए, लेकिन 5 बच्चे ऊपर कमरे में फंसे रह गए। मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी जूनियर और बेटी। जॉर्ज ने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने सीढ़ी ढूंढी जो हमेशा दीवार पर टंगी रहती थी, लेकिन वो गायब थी। ट्रक से घर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया हो। आग बुझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था। फायर डिपार्टमेंट को घंटों बाद सूचना मिल पाई। जब टीम पहुंची तब तक घर राख हो चुका था। अगले दिन 5 बच्चों के कोई अवशेष नहीं मिले। कहा गया कि वो आग में जलकर खाक हो गए। लेकिन सवाल यह था, अगर आग इतनी तेज थी तो कुछ भी तो बाकी नहीं रहना चाहिए था। लेकिन किचन में कुछ बर्तन सही सलामत मिले, यहां तक कि कुछ फर्नीचर भी। तो क्या बच्चे सच में आग में मारे गए या कुछ और हुआ? जॉर्ज और जेनी को पूरा विश्वास था कि उनके बच्चे जिंदा हैं। और फिर शुरू हुई एक लंबी लड़ाई, सच्चाई की तलाश। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने बच्चों को आग के बाद देखा था, एक होटल में, एक कार में और यहां तक कि दूसरे शहरों में। जॉर्ज ने पूरे अमेरिका में बच्चों की तलाश की। उन्होंने एक बड़ा बिलबोर्ड बनवाया जिस पर बच्चों की तस्वीरें और घटना की डिटेल्स थीं। FBI से लेकर प्राइवेट डिटेक्टिव सब लगाए गए, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि इसमें किसी इटालियन माफिया का हाथ होगा, क्योंकि जॉर्ज सॉडर ने इटली के मुसोलिनी की आलोचना की थी। एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब सालों बाद जेनी को एक अजीब फोटो मिली, एक आदमी की जो बिल्कुल लुइस सॉडर जैसा दिखता था। फोटो के पीछे एक कोड सा लिखा था, लुइस सॉडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, ILIL, बॉयज, A90132 और 35। ये फोटो किसने भेजी और क्यों? इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। जॉर्ज और जेनी ने जिंदगी भर अपने बच्चों की तलाश की। वो कभी माने ही नहीं कि उनके बच्चे आग में मरे थे। 1969 में जॉर्ज की मौत हुई और 2 साल बाद जेनी भी चली गई। लेकिन दिल में बस एक सवाल लिए, क्या हुआ था उस रात को? क्या बच्चे सच में मारे गए या किसी ने उन्हें अगवा कर लिया? अगर हां, तो क्यों? कई रहस्य कभी सुलझ नहीं पाते। सॉडर बच्चों की कहानी आज भी एक ऐसा ही रहस्य है जो डराता भी है और दुखी भी करता है।